एक नया पैटर्न जो है सीबीएसई ने जारी कराया, आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा। उस पैटर्न के अंतर्गत अब की बात, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल जब 2020 की बात थी, उस समय जब कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो पाए, तो एग्जाम ना होने की वजह से जो है काफी सारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो बिना एग्जाम दिए ही जारी कर दिया गया, जिससे काफी सारे बच्चे जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं था वो अच्छे मार्क्स से पास हो गए, जबकि कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे लेकिन वो उनको जो है मार्क्स ठीक ठाक मिले हैं। उनमें से काफी सारे बच्चे जो हैं संतुष्ट भी नहीं है। भाई जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि भाई हम जो है एग्जाम दें और एग्जाम देकर ही पास हों। ठीक है, तो इस बार इसी इसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ऐसी कोई परेशानी ना हो, इसकी वजह से सीबीएसई ने एक गाइडलाइंस को जारी करा है। उस गाइडलाइंस के अंतर्गत जो है सीबीएसई ने हमारा जो सिलेबस होता है, कहने का मतलब टेंथ और ट्वेल्थ क्लास का, टेंथ क्लास का एंड ट्वेल्थ क्लास का, इस सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टर्म वन, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट के अंतर्गत जो है 50% सिलेबस को रखा गया है और टर्म सेकंड में भी 50% सिलेबस को रखा गया है। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए कि भाई दो बारी में एग्जाम हो जाए और 50% इधर और 50% इधर रख दिया गया फर्स्ट में और सेकंड में। टर्म फर्स्ट को जो है एमसीक्यू टाइप बनाया गया है। टर्म फर्स्ट को एमसीक्यू टाइप बनाया गया है, इसका मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब आपको जो आंसर देने होंगे वो आपको टिक मार्क वाले होंगे। चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा, उसको आपको टिक करना होगा। इसमें आपको लिखना नहीं होगा बहुत सारा, जैसा कि हम हमेशा लिखते हैं। और जो हमारा टर्म सेकंड होगा इसमें भी 50% सिलेबस आएगा, जबकि ये हमारा जो होगा सब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि आपको जो है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने के बाद ही आपको मार्क्स मिलेंगे। जबकि एमसीक्यू में सिर्फ क्या होता है, चार ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसमें से जो करेक्ट होगा आप उसको टिक कर दोगे। सपोज दैट बी करेक्ट है तो बी को टिक कर देंगे। इसके लिए आपको एक ओ एम आर शीट प्रोवाइड होगी। ओ एम आर शीट, इस शीट में आपको जो है वो ए बी सी डी मार्क होता है, उसके नीचे आपको इस तरीके से डार्क करना होता है, गोले बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको टर्म फर्स्ट जो है ये आपको देना है ओएमआर शीट में, जबकि ये वाला जो है इसको आपको प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्टिव टाइप देना है। अब ये क्यों करा गया है, इसको समझने का तरीका ये है क्योंकि पिछले साल जिस प्रकार की परेशानियां हुई है, बिना एग्जाम के ही बच्चों को जो है उनका रिजल्ट देना पड़ा है, और वो भी एक अंदाजे में रिजल्ट बनाया गया। हम कह नहीं सकते कि प्रॉपर्ली वो रिजल्ट सारे सही बने हैं। तो ऐसी परेशानियां अब की बार ना हो, इस वजह से जो हमारा पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन है उस बोर्ड एग्जामिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। किसी वजह से मान लेते हैं तीसरी लहर आने की वजह से या किसी अन्य वजह से अगर कोई एग्जाम कैंसिल भी हो गया इनमें से, टर्म फर्स्ट या टर्म सेकंड में भी, तो भी जो है अब सीबीएसई जो है उसको ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो 2020 में उसे रिजल्ट बनाने में करनी पड़ी है। अब वो जो आसानी से जो है अगला रिजल्ट जो है बनाया जा सकता है अगर कोई एक एग्जाम भी इनमें से कैंसिल हो गया, चाहे वो टर्म फर्स्ट हो जाए या टर्म सेकंड हो जाए, किसी एक के कैंसिल होने पर भी रिजल्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बच्चों को ये नहीं लगेगा कि हमें जो मार्क्स हैं वो सही नहीं दिए गए।